नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी इन दिनों गोरखपुर दौरे पर हैं और नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति में पूरी तरीके से रमे नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी त्योहार पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन अर्चन किया, अनुष्ठान किया। गोरक्ष पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का भी निर्वहन किया है और वो निर्वहन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। मंगलवार की सुबह की अगर बात की जाए तो 9 बजे से विधि विधान पूर्वक श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना हुई। इस विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से हुई, जहां पर नवरात्रि प्रतिपदा से अनुष्ठान चल रहे थे। शक्तिपीठ में वेदी पूजन के उपरांत सीएम योगी मंदिर के अन्य साधु संतों के साथ, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यों के साथ और वेद पाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी की मुख्य मंदिर पहुंचे और विधि विधान से उनकी प्रतिमा की पूजा करी है, आरती उतारी। साथ ही मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देवी विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों से प्रार्थना की, उनकी परिक्रमा करी। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान था। शारदीय नवरात्र को लेकर आज पूरे देश में नवमी को कन्या पूजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसी कड़ी में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों का आज पूजन हो रहा है और 9 कन्याओं का आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 9 कन्याओं का पांव पखार रहे हैं, बाकायदे उनकी पूजा कर रहे हैं। आप देखेंगे एक बड़ा थार है और थार में बच्ची को खड़ा करके बाकायदे कन्या को वहाँ पे उनकी पांव पखार रहे हैं, उनको डोली पहना रहे हैं, चुनरी ओढ़ा रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से यहाँ पे 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और यहाँ पे बाकायदे कन्याओं का पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें भोज भी कराएंगे और इन्हें आशीर्वाद के वचन जो है प्रसाद भी देखेंगे। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वहीं गोरखपुर में कुछ देर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। रथ पर सवार होकर सीएम योगी मानसरोवर मंदिर पहुंचेंगे। यहां पर पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान जाएंगे और भगवान श्री राम का राज तिलक करने वाले हैं। भगवान श्री राम के साथ ही लक्ष्मण और माता सीता का भी पूजन करेंगे। इसके बाद विजयदशमी पर प्रदेश और देशवासियों को शांति और सौहार्द का संदेश देने वाले हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। सुभाष, बेहद खास है ये दिन क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर तो पूरे साल सुबह योगी आदित्यनाथ को देखता है, लेकिन आज का ये मौका होता है। नवरात्रि के ऐसे 2 मौके आते हैं जब वो पीठाधीश्वर की भूमिका में होते हैं, शक्ति की उपासना में लीन होते हैं और कन्या स्वरूपा देवियों के पांव पखारते हुए भी नजर आते हैं। गोरखनाथ मंदिर का मुख्य गेट है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में होंगे, क्योंकि वो जब महंत हैं, पीठ के यहाँ पे महंत हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं। आपको बता दें कि शोभा यात्रा बस थोड़ी ही देर में निकलने वाली है गोरखनाथ मंदिर से और आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से सड़क पे पूरी तरीके यहाँ से पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, मौजूद है। खासतौर से यहाँ पे देखिए दुकानें भी हैं, दुकान यहाँ पे जो है लोग दुकानों के बाहर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन है कैफुल वरा,
जो पूरी तरीके से मुस्लिम समुदायों के साथ यहाँ पे स्वागत करते हैं, व्यवस्था करते हैं। आपको बता दें कि ये देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा इनका कि ये उनका जो है यहीं पे उनका स्वागत होगा। अभी शोभा यात्रा आएगी यहाँ पे बकायदे गोरखपीठाधीश्वर का। आपको बता दें 4 दशक में ये नाथ संप्रदाय की पालन रही है। शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है और मानसरोवर मंदिर जाती है। यहाँ पे भगवान शिव की करते हैं और पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बगल में ही रामलीला मैदान है, वहाँ पे बकायदे जो है प्रभु राम की तिलक करते हैं, माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान लक्ष्मण की पूरी तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पे शोभा यात्रा संपन्न होती है। ये देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पे कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग बकायदे यहाँ पे देखेंगे कि पुष्प वर्षा करते हैं। देखिए हाथ में थाल लिए हुए हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से मालाओं के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पे शोभा यात्रा आने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पूरी तरीके से स्वागत होगा। आज देखिए सुबह 9वीं था, कन्या कन्याओं के पान बिल्कुल खास है ये दिन गोरखपुर के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी, और गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सुभाष, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? एक बार हो सके तो कैमरा पैन करके दिखाइएगा। और दर्शकों में जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनमें कैसा उत्साह है? मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे जो है स्वागत मैं ये दिखाऊंगा कि के किनारे लोग पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है और सड़क से लेकर पूरी तरीके से आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त है। आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए फैसुल वरा साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं और बात करवा के आपको बताते हैं। तो कितने साल से जो है आप यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो शोभा यात्रा है, कितने साल से आप यहाँ पे जो है उनका स्वागत करते चले आ रहे हैं? ये बहुत पुराना सवाल है, जो कई पीढ़ियों का जो है हमारे पूछे करते थे कर रहे हैं। हाँ, तो कितना उत्साह रहता है इसको लेकर? आप देख रहे हैं यहाँ सारी जनता यहाँ उमड़ पड़ी है। मुस्लिम समाज के सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं माता जी के को देखने के लिए, बहुत उत्साहित है। तो पूजा आपने देखा कि यहाँ पे पूरी तरीके से बता रहे हैं कि ये उत्साह है यहाँ पे, क्योंकि शोभा यात्रा कई दशक से यहाँ में निकलता चला आ रहा है और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में है और अब से थोड़ी देर में शोभा यात्रा लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और एक झलक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में साज सज्जा के साथ योगी आदित्यनाथ ने पूजन अर्चन किया है। देखिए तमाम साधु संतों के साथ में मानसरोवर मंदिर का भी अभी रुख करेंगे और वहां पर भी पूजन अर्चन करते नजर आएंगे। तो वहीं फर्रुखाबाद जिले की अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी के कार्यक्रम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम राज के साथ निषाद राज का संगम है। भाजपा ने निषाद समाज को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने निषाद समाज के लोगों से बसपा, सपा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा से जुड़ने का आह्वान किया है। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा हमारा हितैषी है। जब से निषाद पार्टी भाजपा के साथ हुई तब से निषाद समाज को तरक्की की राह मिल गई है। हम लोग 80 सीटों पर लड़ाई लड़ते हैं, 403 पर लड़े। बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग सीटों के लिए नहीं, जीत के लिए नहीं, इनकी हिस्सेदारी तय करने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। इससे पहले देती आई है, चाहे अपना दल रहा हो, तो निषाद पार्टी को भी सम्मान करने सीटें देगी, उसमें कोई सीटों छोटे भाई मचल भी तो जाते हैं कभी कभी नहीं, कोई हम ओम प्रकाश राजभर भाई नहीं है और हम हमेशा सिद्धांतिक राजनीति करते हैं। हम लोग क्या मंत्र क्या दिया आज आपने? आज इनको मंत्र दे दिया कि जाओ, रियल गार्ड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। तुम्हारा जो वोटर है वो असली भगवान है, उनकी जाओ पांव पकड़ो, उन्हीं के पास सब पावर है, वो साइनिंग अथॉरिटी है वोटर, उन्हें जगाओ। मैंने प्रोग्राम में एक मंत्र दिया, रीच द वोटर, क्योंकि 90% लोग जो है पॉलिटिकली लोग बेहोश हैं और 10% होश में है। जो पॉलिटिकली ट्रेंड है वो पावर में, जो पॉलिटिकली अनट्रेंड है। तो मैंने एक प्रोग्राम इनको मंत्र दिया, रीच द वोटर, वोटर के पास जाओ, ट्रीट द वोटर, वोटर को होश मिलाओ, ऐसा भाषण दो, ऐसा ज्ञान दो, फिर उन्हें सही बात पढ़ाओ
और फिर सही जगह 2024 में। तो वहीं लोनी से भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मनोज धामा और उनकी मौजूदा चेयरमैन धर्मपत्नी रंजीता धामा ने आज आरएलडी ज्वाइन कर ली। इसकी जानकारी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने दी है। हालांकि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर साजिश के तहत रंजीता धामा और उनके पति मनोज धामा पर फर्जी मुकदमे लगाकर राजनीतिक करियर खत्म करने जैसे आरोप भी लगाए हैं। साथ ही मनोज धामा ने पार्टी संगठन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने गरबा आयोजन कार्यक्रम में 60 विदेशी मेहमान बुलाए जाने पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरबा आयोजन में अलग अलग 60 देशों के राजदूतों को बुलाया गया है। सभी राजदूत अलग अलग मजहबों के हैं। हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश उनके सामने क्यों कर रहे हैं? हमें इस बात पर एतराज है। इसके साथ ही उन्होंने गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर लगी रोक को लेकर के भी सवाल उठाया। सपा सांसद ने कहा कि मुस्लिम युवक ऐसे धार्मिक आयोजनों में जाते ही क्यों हैं? अगर गलती से कुछ युवक पहुंच भी गए हैं तो वहां से हटा दिया जाता है। उन्हें मारने का हक किसी को नहीं है। बिना इजाजत ऐसे कार्यक्रमों में जाने से परहेज करना चाहिए। देखिए, मैं तो मुस्लिम युवकों से यही कहूँगा कि उनको जाना नहीं चाहिए। जाते क्यों हैं? क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और एक जश्न के लिए मनाया जाता है, तो मुस्लिम युवकों को इससे बचना चाहिए। और अगर वो वहाँ पे हैं तो उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें। मारने का हक किसी को नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए। वो ये सब देखिए, जिहाद से तो ये संगठन अपने हिंदू भाइयों को डराते हैं कि ये भी कोई जिहाद हो गया। इनका तो काम ही है। लेकिन मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया? वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव की पुण्यतिथि पर संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गोरखनाथ बाबा और गुरु नानक देव एक साथ बैठा करते थे। मोदी जी कहते हैं कि सिकंदर जब बिहार गया था तो बिहार के लोगों ने मारकर भगा दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि हमने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट जैसा बना दिया, लेकिन अगर कॉन्वेंट वाले देखें तो देखकर सदमे से मर जाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि बाबा संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ मीटिंग करते थे। मोदी जी तो कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, जबकि सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। मोदी जी तो कहते हैं 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी मैंने बांट दी। मोदी जी तो कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो। मोदी जी एक अनोखी प्रतिभा के धनी आदमी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की प्रतियोगिता चलती है, कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। तो उसमें अगर कोई कंपटीशन हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे।